ये कैंसर एक इलाज करने वाली बीमारी है जो इलाज होने के बावजूद पेशेंट ठीक हो जाते हैं। झारखंड में सबसे ज़्यादा हमें ब्रेस्ट और ओरल कैंसर अभी देखने को मिल रहा है। झारखंड में एक अच्छी चीज़, झारखंड क्या पूरे देश में एक अच्छी चीज़ है कि सर्वाइकल कैंसर एक नंबर 1 पे जा रहा था, वो अब नीचे आ गया है जागरूकता की वजह से कि मेल्स में ब्रेस्ट कैंसर इधर बहुत देखने को मिल रहा है। और ये हमें बहुत लेटर स्टेज में इसलिए मिलता है क्योंकि जेंट्स में ना एक हेजिटेशन होती है कि हमें तो ब्रेस्ट ही नहीं है, कैंसर कैसे हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष। आप देख रहे हैं सोशल संवाद। आज हमारे साथ आरजेएसपी कैंसर अस्पताल की मैडम है, डॉक्टर मैडम है। उनसे हम जानेंगे कि कैंसर क्या है। कहा कि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिससे लोग डर जाते हैं। ये कोई बुखार नहीं है, सर्दी नहीं है, कैंसर। कैंसर का नाम सुन के ही लोग डर जाते हैं और इनसे जानकारी लेंगे कि कैंसर कितनी बड़ी बीमारी। मैम, सोशल संवाद में आपका स्वागत है। पहले अपना परिचय दें। मैं डॉक्टर पल्लवी पांडे हूँ, आरजेएस पांडे कैंसर हॉस्पिटल की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। मैडम, जो ये कैंसर की बात आती है तो ये नॉर्मल बुखार सर्दी तो है नहीं। नॉर्मल बुखार सर्दी आप दवा लेने से ठीक हो जाता है, लेकिन कैंसर का जहाँ तक नाम आता है तो लोग इसे डर जाते हैं। इससे कारण क्या है? कारण ये है कि आज से 10-15 साल पहले जब हमने भी हॉस्पिटल खोला था, तब ऐसा था कि कैंसर को एक लाइलाज बीमारी मानी जाती थी क्योंकि उस टाइम तक इतना क्योर नहीं निकला था, इतनी दवाइयाँ नहीं निकली थी, इतनी तरह की पद्धति नहीं निकली थी जिससे हम लोग कैंसर का इलाज कर सकें। तो ये एक कारण था जिसके चलते ये हो जाता था एक दिमाग में मिथ कि कैंसर हो गया तो मरीज़ को मरना ही है। पर आज की डेट में ऐसा नहीं है। ये हॉस्पिटल 25 साल से काम कर रहा है, जो हम दिल्ली, बॉम्बे में करते हैं ट्रीटमेंट, वो सारा हमारे आरजेएस पांडे कैंसर हॉस्पिटल में हो रहा है। और समय-समय पे हम जागरूकता अभियान भी इसी कारण करते रहते हैं कि कैंसर एक इलाज करने वाली बीमारी है जो इलाज होने के बावजूद पेशेंट ठीक हो जाते हैं। आप उस दिन भी अगर आएँगे तो देखेंगे हम लोग 10-12 सर्वाइवर्स अपने बुलाए हैं, जो 10-10, 11-11 साल से बिल्कुल ठीक हैं और नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। बस शर्त यही है कि आपको अपने डॉक्टर पे या जहाँ आप जा रहे हैं उन पे विश्वास करना है और ट्रीटमेंट टाइमली शुरू कर देना है। मैम, आपसे ये जानना चाहेंगे कि कैंसर कितनी प्रकार की होती हैं जिससे आपको फेस करना पड़ता है? मतलब कैंसर बहुत प्रकार का होता है। जहाँ बॉडी अंग है, जहाँ पे आपका बॉडी का पार्ट्स है, जहाँ सेल्स है वहाँ कैंसर होना है, क्योंकि सेल्स का म्यूटेशन की वजह से ही कैंसर होता है। बट जैसे सर ने बताया, झारखंड में सबसे ज़्यादा हमें ब्रेस्ट और ओरल कैंसर अभी देखने को मिल रहा है। ओरल कैंसर झारखंड में फीमेल्स में भी ज़्यादा है क्योंकि आप देखे ही होंगे पुरानी माएँ जो होती हैं, दादियाँ होती हैं, वो गुटखा मुँह में रखने का उनका आदत रहता है, खैनी चबाने का आदत रहता है। वो एक कारण है ओरल कैंसर होने का। ब्रेस्ट कैंसर होने का कारण बहुत मुश्किल है बोलना, क्योंकि जब हम लोग शुरू में पढ़ाई शुरू किए थे तो बात होता था कि जो औरतें सिगरेट पीती हैं या जो बच्चे को दूध नहीं पिलाती, उसमें ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादा देखने को मिलता है। लेकिन अभी क्या है कि ब्रेस्ट कैंसर हमें कम उम्र में और ऐसे औरतों में देखने को मिल रहा है जिनके साथ ये कोई हिस्ट्री नहीं है। ब्रेस्ट कैंसर के साथ एक नेगेटिव पॉइंट ये भी है कि ये फैमिली में रन करता है। किसी की अपनी मौसी को हो, अपनी माँ को हो, अपनी दादी को हो, तो उनका कैंसर होने का चांस बढ़ जाता है। बट अभी भी यही है, अगर आप समय से आ जाते हो तो आपका इलाज हो जाता है। झारखंड में एक अच्छी चीज़, झारखंड क्या पूरे देश में एक अच्छी चीज़ है कि सर्वाइकल कैंसर एक नंबर 1 पे जा रहा था, वो अब नीचे आ गया है जागरूकता की वजह से। बहुत अच्छा बात है ये, क्योंकि अब लेडीज़ ना अपनी प्रॉब्लम को बोलती हैं। पहले क्या होता था कि साल, डेढ़ साल तक मेंस बंद हो गया, तो औरतें उस टाइम ब्लीडिंग होता था तो उन्हें खराब लगता था, शर्म आता था बोलने में कि हम कैसे जाके बोलें कि मेंस हो रहा है। पर अब औरतें जागरूक हो गई हैं, तुरंत प्रॉब्लम लेके अपने फैमिली मेंबर के पास पहुँचती हैं, वो डॉक्टर के पास पहुँचते हैं और उसका तुरंत सॉल्यूशन हो जाता है, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाती है। प्लस अभी सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन भी आ गई है, 2 साल में सरकार भी इसको फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करा देगी, तो ये इंसिडेंस कम हो गया है। लेकिन झारखंड में अभी हमें लंग कैंसर, ओरल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर बहुत देखने को मिल रहा है। अच्छा मैम, जिस तरह से आपने बताया कि हमने जो जागरूकता अभियान फैलाया जिससे बहुत कम हुआ, तो क्या ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस तरह का कार्य आप ग्रामीण क्षेत्रों में ही ज़्यादा ज़रूरी है इस तरह का अभियान फैलाना, और हम लोग यही कोशिश करते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र के सदर अस्पताल के थ्रू, चाहे जो हमारी सहियाँ होती हैं, उन लोगों के थ्रू हम लोग ये फैलाएँ, क्योंकि देखिए आपके पास हर आदमी आ नहीं सकता। एक तो कैंसर का वर्ड से ही इतना भयवर वर्ड है कि लोग उसके मारे ही हॉस्पिटल नहीं आना चाहते हैं। तो आप सहिया क्या होती है, वो आप में से एक होती है। तब वो जाके जब आपसे बात करेगी तो आप लोगों को विश्वास होगा, तब लोग आएँगे। तो हम लोग टारगेट वही करते हैं कि रादर की शहरों में बड़ा-बड़ा होर्डिंग नहीं लगा के, बड़ा-बड़ा एडवर्टाइज़मेंट नहीं देके हम ग्रामीण क्षेत्र में जाएँ और वहाँ सदर अस्पताल के थ्रू, क्योंकि सदर अस्पताल वहाँ का बैकबोन होता है। कुछ भी तकलीफ होती है तो लोग वहाँ आते हैं। सदर अस्पताल के थ्रू या नहीं तो प्राइवेट वे में भी हम लोग सहिया लोग और समाज सेविक लोग से मिल सकें, ताकि वो हमारी बातों को ना लोगों तक पहुँचा सकें। मैम, अगर रेशियो की बात की जाए 24-25 या 25-26 की, तो उसमें क्या आपको आकलन लगता है? किस बारे में? पेशेंट्स की अगर रेशियो की बात की जाए, कितनी मात्रा में 24-25 की गणना की जाए कि कितने पेशेंट्स हैं,
कितने पेशेंट झारखंड में खास करके? अभी इस इधर तो अभी जनगणना में हुई नहीं है हम लोग कैंसर का प्रॉपर एक 24-25 की अगर बात की जाए 24-25 में माने भी तो मिलियन हंड्रेड्स में है, थाउजेंड्स में है। एग्जैक्ट डाटा तो अभी हमें भी नहीं मिला क्योंकि लास्ट डाटा कोविड के पहले का था है, उसको अभी ये लोग रिवाइज कर रहे हैं, तो अभी तो लेटेस्ट डाटा अभी हम लोगों को भी नहीं मिला है, हम लोग उसके सर्च में ही हैं। अभी जिस तरह से गरीब पेशेंट्स हैं, जो लाचार पेशेंट्स हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? गरीब पेशेंट और लाचार पेशेंट के लिए आरजेएसपी की तरफ से मैं ये संदेश देना चाहूँगी, जैसे मैंने पहले भी बोला, आयुष्मान के तहत सरकार का बहुत बड़ा बैकबोन है ये जो सरकार ने हमें दिया है, जिसके तहत 5 लाख को बढ़ा के 15 लाख से कर दिया गया है कि कैंसर का इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट मरीजों का हो रहा है। बीपीएल के तहत हो रहा है, ईएसआई के तहत हो रहा है। और पर्सनली अगर एज अ डायरेक्ट मैं बात करूं, अगर ये तीनों चारों चीज़ भी आपके पास नहीं है तो मैं हॉस्पिटल में खुद उपलब्ध रहती हूँ। पैसे के अभाव से अपना इलाज मत छोड़ें, हॉस्पिटल आपको हर तरह से सपोर्ट करने को तैयार है और हमने किया भी है। बहुत ऐसे मरीज हैं जो नहीं अफोर्ड कर पाए हैं, तो हॉस्पिटल ने अपने तरफ से भी पैसा दे के उनका इलाज कराया है। तो आप प्लीज़ पैसे की वजह से अपना इलाज नहीं रोकें। कुछ ऐसे पेशेंट्स भी होंगे जिनके पास आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड ये सब नहीं होगा और बहुत आप बहुत बहुत ऐसे पेशेंट हैं, वही मैं बोल रही हूँ, बहुत ऐसे पेशेंट हैं जिनके पास प्रॉब्लम है, वो बना ही नहीं सकते। आधार किन्होंने नहीं बनाया, किन्हीं के हस्बैंड मर गए हैं। बहुत ऐसे पेशेंट हैं जिनके हस्बैंड गवर्नमेंट में रहे लेकिन उतना नहीं कमा पाते हैं, तो ईएसआई की भी सुविधा वो नहीं उठा पाते हैं, आयुष्मान में भी इनरोल नहीं हो पाते हैं। लेकिन ऐसे मरीजों को भी आरजेएसपी दावा करता है कि कोई मरीज बिना पैसे के इलाज कराए, बिना आरजेएसपी के चौखट से बाहर नहीं निकला है, लेकिन आरजेएसपी आना होगा। 2026 ये चल रहा है, 2027 के लिए आपके क्या प्लानिंग है कि 26 में जिस 24-25 में जिस तरह का हाल हुआ, जी 26 जो आ रहा है, 26 में ना हो और 27 और अच्छा रहे, उसके लिए क्या करें? सर कैंसर तो बढ़ेगा, कैंसर तो बढ़ेगा ही, ये रुकने वाला नहीं है। ये एक एरा अब जिस वे में वो जा रहा है, फैमिली में भी रन कर रहा है, बहुत बढ़ेगा, 2030 तक बढ़ेगा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि सर्वाइकल कैंसर के अलावा हमारे पास कोई वैक्सीन नहीं है जो हम दे सकते हैं। तो आपके हमारा प्लान यही है कि जितनी हो जागरूकता बढ़ाएं, क्योंकि फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज तक हम कैंसर क्योर कर रहे हैं और हमारे मरीज ठीक होके जा रहे हैं, हम देख रहे हैं। तो यही एक रिक्वेस्ट रहेगा मेरी तरफ से आपके माध्यम से कि आप लोगों को बोलें कि डरे नहीं, आप डॉक्टर से मिलें। कोई गांठ है, वजन कम हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, कोई ऐसा एबनॉर्मल चीज़ आपके शरीर में आपको फील हो रहा है, आप डरे नहीं, आप डॉक्टर से मिलें। डॉक्टर आपका इलाज करे नहीं करे वो बात की बात है, पहले कम से कम जाने कि आपको बीमारी क्या हो सकता है। आप कैंसर से पीड़ित भी ना हो, आप डर रहे हो, पर आप ज़रूर मिले। ये ना सोच के बैठ जाएं कि नहीं अगर हम गए, हम जांच कराए तो कैंसर निकल गया तो क्या, निकल गया तो इलाज होगा, और इलाज होगा तो आप ठीक भी हो जाएंगे। तो पैसे के अभाव, सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जो आज की डेट में आपके साथ हैं, वो भी नहीं हो तो आरजेएसपी है, आप आएँ, आपका इलाज करवाएं। और चीरा लगाना एक जो बहुत बड़ा मिथ है, लोग बोलते हैं कि चीरा लग जाएगा तो कैंसर बढ़ जाएगा। कैंसर कंफर्म करने का सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका ही चीरा लगा के बायोप्सी निकालना है। हम बिना बायोप्सी निकाले आपका अंदाज पे कैंसर नहीं कर सकते। जैसे आपने ही बोला, ये बुखार या पेट का दर्द नहीं है कि हम गोली दे दें, हमें कीमो चलाना है, रेडिएशन चलाना है, सर्जरी करना है। वो जब तक हम पुख्ता नहीं हुए कि बीमारी क्या है, फिर आप लोग सुपरफिशियली देखते हैं। अगर हम लोग स्टेज 2 भी बोलते हैं तो उसके अंदर भी 2A 2B 2C होता है, उसके अंदर भी टाइप्स होता है। ओरल कैंसर भी बोलें तो उसका भी एडिनोकार्सिनोमा है, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा। तो वो सारी चीज़ें निकालने के लिए एफएनएसी बायोप्सी ज़रूरी है। तो वो आप डॉक्टर को ज़रूर करने दें ताकि आपका स्टेज पता चल सके, ताकि उस हिसाब से इलाज सके। मैडम आप बहुत ज़्यादा अनुभवी हैं, बहुत सारे पेशेंट्स को आपको देखे, तो क्या यूथ जो आते हैं, तो यूथ में सबसे ज़्यादा पेशेंट है या फिर हर एज में है? अभी हर एज में है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यूथ में बहुत है, खासकर ओरल और ब्रेस्ट। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला, ब्रेस्ट का एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया रहता था पहले जब हम प्रैक्टिस करते थे, तो 40 के पहले की अगर लड़कियां आती थी तो हम कहते थे आप चले जाओ, आपका नॉर्मल गांठ होगा, वो इलाज हो जाएगा, कैंसर नहीं है। हमारे पास 19-20 साल की लड़कियां आती हैं ब्रेस्ट कैंसर लेके। एक और अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि मेल्स में ब्रेस्ट कैंसर इधर बहुत देखने को मिल रहा है, और ये हमें बहुत लेटर स्टेज में इसलिए मिलता है क्योंकि जेंट्स में ना एक हेजिटेशन होती है कि हमें तो ब्रेस्ट ही नहीं है, कैंसर कैसे हो सकता है। और अगर उन्हें लगता भी है कि ब्रेस्ट में गांठ आ रहा है तो वो शर्म के मारे नहीं जाते हैं डॉक्टर के पास। तो मेल्स में भी ब्रेस्ट कैंसर उस लेवल पे देखने को मिलता है। ओरल में बोलिए एक तरह से आज ये जो जनरेशन चला है ना, सिगरेट स्मोकिंग इतना बढ़ गया है कि यंग बच्चे 25 साल के सिगरेट लेके भी निकलते हैं। एक कॉन्सेप्ट होता है दिमाग में, मैं अक्सर कॉलेजेस और स्कूल्स में टॉक्स देने जाती हूँ, तो मैं 11th 12th और कॉलेजेस के बच्चों को ये टारगेट करती हूँ कि आप लोगों, आजकल के बच्चों का हो गया है कि एक ही लाइफ है, जीनी है, बट आप ये नहीं समझते हो कि वो लाइफ जीने के चक्कर में अगर आपको बीमारी हो जाती है तो आप अकेले नहीं झेलते हैं, आपका परिवार ज़्यादा झेलता है, पूरा का पूरा परिवार, फाइनेंशियली भी, इमोशनली भी, फिजिकली भी।
तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये एक लाइफ जो ये यंग यूथ के लिए एक मैसेज है कि ये एक लाइफ आपकी अकेले की नहीं है, आपकी फैमिली की है, आपके दोस्तों की है और आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप अपने आप को हेल्दी रखें। तो ये यंग जनरेशन में कैंसर हम लोगों को देखने को बहुत मिल रहा है और ये बहुत अनफॉर्चुनेट चीज़ है। मैम तो इस तरह के जो यूथ आ रहे हैं तो यूथ के लिए क्या संदेश रहेगा आपका, और यही अस्पताल क्या कर रहे हैं इसके लिए? यूथ के लिए यही संदेश है। अस्पताल, अगर पहले हम लोग अस्पताल की बात करते हैं तो हम अपने तरफ से अलग-अलग यूनिवर्सिटीज़ और अलग-अलग कॉलेज में जागरूकता अभियान जैसे हम रूरल में जाके करते हैं, वैसे ही हम यहाँ पे अलग-अलग सोशल ऑर्गेनाइजेशंस में, जैसे कि वुमेन्स कॉलेज हो गया या बीएड कॉलेज हो गया, वहाँ जाके यूथ के बीच में हम लोग ये जागरूकता फैलाते हैं कि क्या-क्या चीज़ों से कैंसर होती है, स्पेशली उनके एज में, कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं और अगर हम प्रिवेंट कर रहे हैं, अगर हमें लग रहा है कि शक है, तो हम कैसे जा सकते हैं, कैसे वो हेजिटेशन अपने तरफ से हटा के डॉक्टर से मिल सकते हैं। तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिलता है और बच्चे समझते हैं इस बात को और आते भी हैं, बहुत पेशेंस लेके भी आते हैं, मेरा नंबर भी शेयर होता है, फ़ोन करके अपने डाउट्स भी पूछते हैं। तो यूथ के लिए एक ही मैसेज है, जैसे मैंने पहले कहा, ज़िंदगी ज़रूर आपकी है, आप जियो, लेकिन वो ज़िंदगी आपके अकेले की नहीं है। आप अगर भगवान ना करे कुछ ऐसी बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं, तो आप अकेले ग्रस्त नहीं होते। आपका परिवार आके पीछे होता है, या तो आपके परिवार वाले छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि वो फाइनेंशियली, इमोशनली हैंडल नहीं कर पाते हैं, या फिर वो आपके साथ पिसते जाते हैं। आप हमारा भविष्य हो, इंडिया का भविष्य हो, आपके हाथ में इस देश का कमान है। अगर आप इतनी कम उम्र में कमज़ोर पड़ जाएँगे, तो आगे जाके फिर देश कैसे सँभालेंगे? मैम तो चलिए, अस्पताल तो कैंसर के लिए इलाज कर रहा है, लेकिन नशा के लिए भी कुछ कदम आप लोग उठा रहे हैं कि जो नशा में जिस तरह से लोग भटकते जा रहे हैं वैसा ना हो और कैंसर कम हो नशा में? ये तो जागरूकता के थ्रू ही, वही जागरूकता ही अभियान है जिसमें आपको बता सकते हैं। जैसे आप सर्वाइकल कैंसर बहुत कम रोक सकते हैं। सर्वाइकल कैंसर में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है जिससे, मतलब औरतें ऐसा कुछ कर रही हैं जिसकी वजह से हो, बहुत 1-2% ऐसा है, यूजुअली उनके मल्टीपल बर्थ्स की वजह से हो रहा है। लेकिन ओरल कैंसर ये एक ऐसी चीज़ है जो आप इनवाइट करते हो। लंग कैंसर ये आप इनवाइट करते हैं, बच्चे इनवाइट करते हैं इस प्रॉब्लम को। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि जो सिगरेट नहीं पीते हैं उनमें हम लंग कैंसर नहीं देखते हैं, या जो तंबाकू नहीं खाते हैं उनमें ओरल कैंसर नहीं देखते हैं, बिल्कुल देखते हैं। लेकिन इंसिडेंसेस उनमें ज़्यादा है जिसमें हो, जो कारण हमें पता है वो तो हम ट्रीट कर ही सकते हैं ना। जैसे ब्रेस्ट कैंसर का कारण पहले होता था कि जो अल्कोहल लेती हैं या जो औरतें बच्चों को दूध नहीं पिलाती हैं। हमारे इंडिया में तो सब बच्चों को दूध पिलाती है और बहुत रेयर ग्रुप है जो इतनी अल्कोहलिक होती हैं कि वो ब्रेस्ट कैंसर कर सकें। तो वो हम प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं, वो जीन्स में है तो होना है। पर ओरल कैंसर बहुत हद तक कम हो सकता है अगर हमारे बच्चे इस बात को समझ जाएँ तो। जिस तरह से हेमंत सोरेन जो हैं वो भी नशा मुक्त झारखंड बनाने में लगे हुए हैं और तो पल पर प्रयास हो भी रहा, तो क्या आपके अस्पताल तरफ से भी कोई ऐसा कुछ प्रयास किया जाएगा कि जो नशा मुक्त हो सके? अगर ऐसा कोई हमारे चीफ मिनिस्टर का कुछ ऐसा प्रोग्राम हो जिसमें आरजेएसपी जुड़ सके, तो हम हाथ जोड़ के उनसे विनती करेंगे कि ज़रूर हमें बताएं, हम उसमें कंट्रीब्यूट कर सकेंगे। फ़िलहाल हमारे स्तर पे तो हम जो कर पाते हैं यही है कि हम कॉलेजेस और स्कूल्स में जाते हैं, खासकर 8 से हम टारगेट करते हैं कि 8 अबव, ताकि वो समझ भी पाए ना कि क्यों हो रहा है। 8 अबव क्योंकि के जो, यंग एज लगभग बिल्कुल 8 से बिल्कुल, आप 8 से पहले बताओगे जिनको बॉडी की एनाटमी ही नहीं पता है कि बॉडी में क्या लग, तो उनको समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो 8 अबव के लोगों को आप अगर समझाओगे तो वो समझेंगे भी, कारण को भी करेंगे और अप्रिशिएट भी करेंगे कि ये छोड़ना है। और अगर मैं इस तरह का टॉक्स करूँ और अगर 5 लोगों में 1 आदमी भी, 1 लड़का भी नशा करना छोड़ता है, तो वो हमारी जीत है। ये थे हमारे साथ आरजेएसपी की डायरेक्टर मैडम पल्लवी जी। इनका साफ तौर से कहना है कि नशा मुक्त झारखंड बनाने के लिए और कैंसर को जड़ से मिटाने के लिए मैं सरकार के कदम के साथ कदम मिला के चलने को तैयार हूँ। और बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सोशल संवाद न्यूज़। हमारे सहयोगी से मनीषा के साथ मैं आशुतोष कुमार रंजन, नमस्कार।